नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 55, 60, 65, 75, 80, 85 या 90% के आसपास है और इन कैंडिडेट का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। इन सब का अब सिर्फ एक ही इंतजार है, सेकेंड मेरिट लिस्ट का। और इनके सवाल में है सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों जीडीएस साइकिल 6 की 30,041 पदों में जो शेड्यूल टी की वैकेंसी आई थी उसके बारे में बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, अब ये सभी कैंडिडेट को एक ही इंतजार है और एक ही जवाब चाहिए कि हमारा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और ये कटअप कितने तक जाएगी, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये जो सेकेंड लिस्ट है वो कब आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले मैं बताऊं ये सेकेंड मेरिट लिस्ट आखिर कब तक आएगी। सभी कैंडिडेट को बस एक ही इंतजार है, जितना भी कैंडिडेट जीडीएस में फॉर्म अप्लाई किया था ये साइकिल 6 में और उनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, सबको सिर्फ एक इंतजार है कि ये सेकेंड लिस्ट कब आएगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं ये सेकेंड लिस्ट दोस्तों आज से लेकर के 30 तारीख के बीच में कभी भी आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो घबराइए नहीं, होता है तो बहुत बहुत बधाई रहेगा, लेकिन नहीं होता है ना तो हताश मत होइएगा, बहुत सारी भर्ती आ रही है। अब चलिए शुरू करते हैं। 5 सेफ राज्य बताने से पहले आप लोगों को कुछ परसेंट के आधार पर आप लोगों को मैं कैलकुलेशन बता दूं। मैं अभी की भर्ती के बारे में नहीं बता रहा हूं, अब तक जीडीएस की जितनी भर्ती आ रही है उनसे जानकारी इकट्ठा करके आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों। तो ये जो 50, 55, 60, 65 या 80, 85% है ना, और वो अगर हिंदी राज्य सप्लाई किए है ना, तो देखिए 2020 से पहले जब भी वैकेंसी आती थी तब जीडीएस में दोस्तों 60, 70, 65, 70, 80 तक हो जाता था, लेकिन अभी परसेंट का लेवल बहुत हाई चला गया है। और अगर आप हिंदी राज्य में अप्लाई किए हो ना, तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ये जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है ना उसमें सिंपल सा 95 प्लस आने वाली है। ठीक है, इससे पहले क्या होता था दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में सीट बहुत ज्यादा था, वो 12,000 वैकेंसी में भी 4,000 नॉर्थ ईस्ट में सीट था, जिसकी वजह से बहुत कम कटअप में वहां पे सिलेक्शन हुआ। वहां 87 में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है, आप सोच सकते हो। लेकिन बाकी हिंदी राज्य में 95 जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीट कम है, साथ ही साथ कंपटीशन बहुत ज्यादा है दोस्तों, इसके वजह से। तो अगर आपका इतना परसेंट है 55, 60, 70, 85 से नीचे है ना, तो आपको मैं, अगर आप चाहे बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश, या फिर आपको उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन जगहों से अप्लाई किए हो ना भाई, झारखंड से ही क्यों ना हो, तो आप अभी से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि इस वैकेंसी में ना मेरिट लिस्ट बहुत हाई जाने वाली है। ठीक है, और अब आ जाता है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में पहले कटअप कम जाता था, 12,000 में भी कम कटअप जा रहा है। इस बार वैकेंसी बहुत कम है, 215 सीट है, इसके वजह से नॉर्थ ईस्ट में कटअप हाई जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग घबराइए नहीं, अभी और लिस्ट आने वाली है। अगर आपका 90 प्लस के 90 भी परसेंट है ना, तो अगर आप हिंदी राज्य सप्लाई किए हो, केवल आप बिहार राज्य हो गया, ठीक है, और हरियाणा हो गया, ठीक है, और पंजाब हो गया, ये राज्य को छोड़ करके बाकी जितने भी राज्य है ना वहां पे अगर आप 90 प्लस भी है ना तो आप उम्मीद लगा के रखियो। लेकिन 5 राज्य ऐसा है ना दोस्तों जिसमें आप सोच नहीं सकते उतना कम कटअप जाएगी, और उनको मैं बताने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग हिंदी राज्य से हो, फॉर्म भरे हो, चलो अच्छी बात है, रिजल्ट का वेट करो, जब भी रिजल्ट आता है आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन नाम नहीं आया बोल के हताश मत होइए। अभी रेलवे हो गया, ठीक है, रेलवे, एसएससी, जीडी, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है यार, यूपी पुलिस वगैरह, तकरीबन 2 लाख अभी दिसंबर तक आप लोगों को भर्ती नई देखने को मिल जाएगा, हताश नहीं होइए। अब चलिए आप लोगों को 5 सिंपल सा सबसे सेफ राज्य में बता दूं जहां हमेशा कटअप कम जाती है, हमेशा, चाहे वो कोई सा भी कैटेगरी कैंडिडेट हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, उसमें पहला राज्य आता है असम। ठीक है, असम एक ऐसा राज्य है जहां पे कटअप हमेशा से बहुत कम जाता है। इससे पहले असम तो अभी सबको, जब एक साथ जीडीएस की वैकेंसी आया तो सबको पता चल रहा है, लेकिन इससे पहले भी असम में हमेशा कम कटअप आया हुआ है।
इसके बाद आता है दोस्तों गुजरात। गुजरात, ठीक है दोस्तों, ये गुजरात राज्य में भी कम कटअप जाता है। फिर आता है आपका उड़ीसा, ठीक है। फिर आता है आपका चौथा जो राज्य है ना दोस्तों, वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद इन सब के बीच में ही, गुजरात और उड़ीसा के बीच में एक और राज्य आता है नॉर्थ ईस्ट। इस बार वैकेंसी कम है बोल करके वहां पे ज्यादा कटअप आ रहा है। ये तो 5 राज्य है जहां पे कटअप कम है। असम राज्य के बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कमेंट करते हैं, उनको मैं बता दूं, अगर आपका 60+ भी है ना तो आपका होने का उम्मीद है। आप हर एक रिजल्ट को चेक करते रहिएगा, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट ओनली दोस्तों, जनरल में वहां पे हाई जाती है, 80-85 है चांस है। लेकिन गुजरात राज्य में वैसी सेम 80+ है आपका चांस है, ठीक है। महाराष्ट्र में आपका 90+ है आपका चांस है। पहले क्या होता था, 88, 89, 90, 85+ में हो जाता था पहले का। आप कभी भी रिजल्ट या कटअप देख लोगे, गूगल में सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों, सभी राज्य में कटअप कम जाता था। उतना ज्यादा जब ऑनलाइन का जमाना नहीं था तो बहुतों को पता नहीं चलता था, जिसकी वजह से अभी क्या है, हर एक के पास मोबाइल है, हर एक के पास न्यूज है, और ये अच्छी बात है टेक्नोलॉजी, ठीक है। और हर एक वैकेंसी के बारे में आप लोगों को पता भी होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हो कर भी रहे हैं जो फेक रजिस्ट्रेशन कर दे रहे हैं, या तो फॉर्म भर रहे हैं, परसेंट भी जेन्युइन है, लेकिन उनको जीडीएस की नौकरी पसंद नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा रहे हैं, या जा रहे हैं 2 महीना 3 महीना करके नौकरी छोड़ दे रहे हैं। तो उन सभी से निवेदन है कि अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप फॉर्म नहीं फिल करोगे ना तो ये कटअप बहुत नीचे आ जाएगा। तो इसके लिए अगर आपको नौकरी नहीं करना है जीडीएस विभाग में तो आप फॉर्म मत फिल कीजिए। जो जिनको हकदार है, जो इस वैकेंसी के हक है, उनको करने दो दोस्तों, ठीक है। बहुत ऐसे कैंडिडेट है जो आराम से कर लेंगे। क्योंकि देखिए, जो छोड़ते क्यों है इसमें जीडीएस में, क्योंकि ये जीडीएस की जो वैकेंसी है ना दोस्तों, जीडीएस ये आपको डिपार्टमेंटल का, सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा सुविधा नहीं देता है। ये समझो एक जीडीएस की एक डिपार्टमेंट है, ये पोस्ट ऑफिस की एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। डिपार्टमेंटल नौकरी है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का उतना प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। चलो हो गया तो लगे रहिए, अगर आपको दूसरा जॉब नहीं मिल रहा है तो ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें 1 साल 2 साल 3 साल करके डिपार्टमेंटल नौकरी आप आसानी से हासिल कर सकते हो। जैसे एमटीएस बन सकते हो, पोस्टमैन बन सकते हो, और ऊपर लेवल तक बन सकते हो। तो जीडीएस एक रास्ता है आप लोगों के लिए, अगर आप ज्वाइन हो जाते हो तो जरूर आप लोगों को बता दो, जो कैंडिडेट अगर नहीं करना चाहते हैं वो फॉर्म ना फिल करे, और जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया वो हताश ना हुए। सेकेंड मेरिट लिस्ट आज से लेकर के 30 तारीख के बीच में कभी भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका पूरी तरीके से लास्ट डेट वगैरह खत्म हो गया है। साथ ही साथ अभी एंट्री, देखिए सभी जितने भी स्टेट है सबका डिवीजन में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए हैं या फेल हो गए हैं उनका रिपोर्ट दिल्ली जाएगा, दिल्ली से फिर लिस्ट निकलेगा। इस प्रकार से होता है दोस्तों, तो आप घबराइए नहीं, वेट कीजिए, जरूर होगा आप लोगों का। और इस भर्ती में नहीं हुआ तो अगले भर्ती में होगा, लेकिन होगा। एक बंदा है हरियाणा का, वो बेचारा लगातार 4 भर्ती से भर रहा था, उनका एज थोड़ा 18 साल के अंतर में था ना, तो नहीं हो रहा था, अभी जाकर के हुआ, वो थैंक यू बोला, मैं बहुत खुश हुआ, चलो इनका हो तो गया कम से कम। तो आप जरूर अप्लाई किया करो, कुछ भी वैकेंसी आता है तो उसका जानकारी रखा करो, ठीक है दोस्तों। रेलवे के भी बहुत सारी भर्ती आ रही है, आईटीआई वगैरह नहीं किए हो तो आईटीआई कर लो, फ्यूचर में ग्रुप डी का भी एग्जाम दिलाओगे ना तो आईटीआई लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको नई नई गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जीडीएस की अपडेट, हर प्रकार की सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी की अपडेट मिलते रहेगी। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।